A big hello and a very warm welcome to all my lovely and dear students out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस क्लास में। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन। द ओलंपिक चैंपियन, ये जो चैप्टर है इसमें एक ओलंपिक की चैंपियन के बारे में बताया जाएगा। चैंपियन यानी किसको बोलते हैं हम, जो कि सबसे बढ़िया होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है और हमेशा उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ओलंपिक जो है वो गेम्स होते हैं। ओलंपिक की गेम्स होते हैं बहुत ही बड़े पैमाने में, 4 साल में एक बार ये गेम्स होते हैं। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर आधारित है। आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रीड द चैप्टर द ओलंपिक चैंपियन। As you can see, this is the lesson number 8, the Olympic champion. First of all, we will start with the warming up questions. तो कुछ warming up questions दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। What games do you play? यानी कौन सी गेम्स हैं जो आप खेलते हैं। तो बच्चों, इसमें आप उन सारे गेम्स के नाम लिख सकते हैं जो आप खेलते होंगे। कई सारे गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं जो बच्चे ज्यादातर खेलते हैं खुशी खुशी। तो कौन से गेम्स हो सकते हैं? आई प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, है ना। ये सारे गेम्स अक्सर बच्चे खेलते हैं। इसके अलावा आप जितने भी जो भी गेम्स खेलते हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे अपने आप खो खो भी होता है, और जो भी आप गेम्स आप खेलते हैं उसका नाम इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? यानी कि आपका सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है, जो खेल खेलना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक फुटबॉल द मोस्ट, यानी फुटबॉल जो है वो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है। तो आप इसमें अपने पसंदीदा गेम के बारे में लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या पता है? तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ओलंपिक गेम्स के बारे में ज्यादा नॉलेज ना भी हो, तो उसमें कोई बात नहीं है। हम इस चैप्टर को पढ़ ही इसलिए रहे हैं, इसमें आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में कई सारी जानकारियां मिलेंगी। देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द ओलंपिक गेम्स, क्या जानकारी आपको हासिल है? तो हम इसमें लिख सकते हैं द ओलंपिक गेम्स आर द इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर, जो कि 4 साल में एक बार हर बार होती है। तो 4 साल में एक बार होने वाली ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता, इसको ओलंपिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओलंपिक गेम्स के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब हम ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको और भी जानकारियां इसके बारे में हासिल होंगी। देखिए, फोटो दिख रही होगी आपको, और इसमें क्या दिख रहा है कि बतख है, बतख के बच्चे हैं, और यहाँ पे एक नाव चला रहा है लड़का, और वो उसको पीछे देख रहा है। तो इसी के ऊपर जो इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई है वो इसके ऊपर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 years. Athletes come from all the countries and take part in the games. Many kinds of games, races and other competitions are held in the Olympic Games. तो ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया जा रहा है कि ओलंपिक गेम्स जो है हेल्ड वंस इन एवरी 4 year, यानी कि 4 साल में एक बार होता है। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, एथलीट्स यानी खिलाड़ी, खिलाड़ी जो है वो सारे देशों से, अलग अलग देशों से सारे खिलाड़ी आते हैं, एंड टेक पार्ट इन द गेम्स, और खेलों में हिस्सा लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, कई अलग अलग तरह के जो खेल हैं, रेसेस जो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है, दौड़ वगैरह जो होती हैं, एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, और दूसरी भी जो प्रतियोगिताएं हैं, आर हेल्ड इन द ओलंपिक गेम्स। तो ये सारे ओलंपिक गेम्स में होते हैं। वी नो ओनली अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। हमें कुछ चीजें ही पता है सिर्फ, जो एंशिएंट यानी कि जो पुरानी ओलंपिक गेम्स हैं उसके बारे में कुछ एक चीजें पता है। An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC at Olympia. यानी कि एक ओलंपिक का स्पोर्ट्स का फेस्टिवल, खेल का जो है फेस्टिवल होता था ग्रीस में। ग्रीस एक जगह का नाम है, तो ग्रीस में होता था इन 776 BC। 776 BC, बीसी का क्या मतलब है? बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द क्राइस्ट वाज बोर्न। क्राइस्ट जो है जब पैदा हुए थे, देखिए बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, दिस मींस बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले।
जो टाइम है उसको BC बोलते हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि ओलंपिक जो गेम्स हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता था यहाँ पे ग्रीस में 776 BC एट ओलंपिया, ओलंपिया नाम की एक जगह थी, वहां पे होता था। सो इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स, तो इसलिए इसको ओलंपिक गेम्स कहा गया। मतलब ओलंपिया जो जगह का नाम था उससे ही ये ओलंपिक गेम्स का नाम पड़ा। There are many interesting events associated with the Olympic Games. कई सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक जो है घटनाएं जुड़ी हुई हैं इस ओलंपिक गेम्स से। लेट्स शेयर वन ऑफ दोस इवेंट्स, तो आइए शेयर करते हैं, साझा करते हैं ऐसे ही एक घटना को। It tells us about a person who not only won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928, but also won the hearts of all who saw him win. तो ये जो घटना है ये हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता था, रोइंग, रोइंग यानी क्या होता है, जैसे कि ये नाव चला रहा है ना, इसको रोइंग बोलते हैं। तो रोइंग में ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में सन 1928 में जीता था, बट ऑल्सो वन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु सॉ हिम विन। लेकिन उसके साथ ही एक मेडल जीतने के साथ ही जितने भी लोग उस जो है मैच को देखने, उस चीज को देखने आए, तो उन सबका दिल भी इसने जीत लिया था। बॉबी पियर्स वॉज बॉर्न इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। बॉबी पियर्स उस व्यक्ति का नाम था। इनका जन्म जो है सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। हिज फादर वॉज अ ग्रेट स्कलिंग चैंपियन। उनके जो पिता थे वो एक बहुत ही महान स्कलिंग के चैंपियन थे। नाउ व्हाट इज स्कलिंग? स्कलिंग का मतलब देखिए, a boat race in which every participant uses a pair of oars, यानी कि बोट रेस होती है, नाव की दौड़ होती है जिसमें हर जो प्रतियोगी होता है वो ओर्स का, यानी जो चप्पू होते हैं उसका यूज करता है। तो ये जो इसके पिता थे वो स्कलिंग के चैंपियन थे। व्हेन बॉबी वाज 5, जब बॉबी 5 साल का था, ही वाज रोइंग अराउंड सिडनी हार्बर इन अ स्मॉल बोट। तो वो जो है सिडनी हार्बर में जो है एक छोटी सी बोट, छोटी सी नाव चला रहा था। एट द एज ऑफ 6 ही वन द फर्स्ट रेस। 6 साल की उम्र में इसने पहली रेस जीती अपनी जिंदगी की, कंपीटिंग अगेंस्ट 14 ईयर ओल्ड्स। तो 14 साल के बच्चों से ये जीता था जब ये सिर्फ 6 साल का था। By the time he was 20, Bobby was the sculling champion of Australia. जब तक बॉबी जो है 20 साल का हुआ तब तक जो है ये स्कलिंग चैंपियन बन चुका था ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि उसने इतना नाम कमा लिया था। The following year he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. और उसी के अगले साल जो है ये ओलंपिक गेम्स में प्रतिस्पर्धा करने, भाग लेने जो है गया था एम्स्टरडैम में, ताकि वो वहां पे ओलंपिक गेम्स में जाके भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं कि आगे कहानी एक्चुअली क्या है। तो अब आइए हम इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है उसका पार्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज, व्हाट डू वी नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? हमें क्या पता है जो एंशिएंट, हमारे जो पुराने ओलंपिक गेम्स है उनके बारे में। We know a few things about the ancient Olympic Games. हमें कुछ चीजें पता है इसके बारे में। An Olympic sports festival was held in Greece in 776 BC at Olympia. तो ये जो अभी हमने पढ़ा था कि ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता था, खेल का जो है उत्सव होता था ग्रीस में 776 BC में ओलंपिया में। Therefore, this sports festival was called Olympia Games. तो इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम जो है ओलंपिया गेम्स ये रखा गया। Where did the Olympic Games get their name from? Olympic Games का नेम जो है, नाम ऐसा कैसे रखा गया? The Olympic Games festival was for the first time held in Greece at Olympia. तो सबसे पहली बार जो है ओलंपिक्स जो है फेस्टिवल जो था वो ग्रीस में ओलंपिया जगह पर हुआ था सबसे पहली बार। So this sports festival got its name from the place Olympia. तो इसलिए इस फेस्टिवल का नाम जो है ओलंपिया जो शहर था उसके नाम पर ओलंपिक्स रखा गया। Who won a gold medal for rowing in the Olympic Games of 1928? 1928 में किसको एक स्वर्ण पदक मिला था जो है रोइंग के लिए, यानी नाव चलाने के लिए ओलंपिक गेम्स में किसको मिला था स्वर्ण पदक? बॉबी पियर्स वन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हु की जगह आपने बॉबी पियर्स लिख देना है। हु की जगह आपने बॉबी पियर्स लिख दिया और बाकी आंसर वही का वही है। एट व्हाट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस?
किस उम्र में बॉबी ने अपनी पहली रेस जीती थी जिंदगी की? बॉबी वन द फर्स्ट रेस एट द एज ऑफ 6। तो 6 साल की उम्र में बॉबी ने अपनी पहली रेस जो है जिंदगी की जीती थी। Who did Bobby compete with in the finals of the Amsterdam Olympics? जो फाइनल्स थे एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में, उसमें बॉबी ने किसके साथ कंपीट किया था, यानी किसके साथ उसकी प्रतियोगिता हुई थी फाइनल्स में? He competed with Ken Myers of America in the finals of the Amsterdam Olympics. तो उसने जो है कंपीट किया था, कैन मायर्स ये नाम था उनका, अमेरिका के थे जो, तो फाइनल्स में उन्होंने इनके साथ कंपीट किया था, इनके साथ इनकी प्रतियोगिता हुई थी। What caused Bobby to slow down in the middle of the race? देखिए ये जो पार्ट है अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रीड दिस। तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, इससे आपको काफी कुछ जो है समझ में आ जाएगी स्टोरी। तो क्या वजह थी कि बॉबी ने मिडिल में रेस के, यानी इनकी जो रेस चल रही थी रोइंग की, उसके बीच में उन्होंने स्लो डाउन किया था, धीमी कर दी थी अपनी गति। A duck and her ducklings swam across the waterway. तो पानी में जहां से वो जा रहे थे वहां पे एक डक थी, यानी कि एक बत्तख, और उसके डकलिंग्स यानी उसके बच्चे जो है स्विम कर रहे थे, उधर ही से जा रहे थे बीच रास्ते से। इट वॉज द पाथ ऑफ बॉबीज बोट। तो वही रास्ता बॉबी की बोट का था, यानी बॉबी की नाव उधर ही से जा रही थी। द बोट वॉज गोइंग टू रन इनटू देम। बोट जो है, जो नाव है, वो उनके ऊपर चढ़ने वाली थी अगर वो स्लो डाउन नहीं करता तो। Therefore, Bobby had to slow down in the middle of the race. तो इसलिए बॉबी को बीच रेस में जो है स्लो डाउन करना पड़ा, अपनी गति कम करनी पड़ी। What did Bobby do when he saw a duck and her ducklings swimming across the waterway? तो जब वाटरवे में, पानी में बीच में उसने देखा बॉबी ने डक को, बतख को और उसके बच्चों को, तो उसने क्या किया? तो फिर इसका भी आंसर ऐसा ही है जैसा अभी हमने पहले का लिखा था। He slowed down his boat when he saw a duck and her ducklings swimming across the waterway. तो यानी कि उसने अपनी बोट, अपनी नाव को स्लो डाउन कर लिया, धीमी कर ली उसकी गति, जब उसने बतख और उसके बच्चों को पानी में तैरते हुए बीच में देखा था। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिए हैं, अब ट्रू फॉल्स यानी कि सही या गलत ये देखना है। सेंटेंसेस देखते हैं। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि हर देश से, कोने कोने से देश के जो है एथलीट्स आते, खिलाड़ी आते हैं ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने, भाग लेने। तो ये सेंटेंस ट्रू है, टी लिखेंगे यहाँ पे। बॉबी पियर्स फादर वॉज अ ग्रेट रेसलर। बॉबी पियर्स के जो फादर थे, पिता थे, वो एक बहुत बड़े रेसलर थे, यानी कुश्ती करते थे वो, ऐसा लिखा है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि वो स्कल चैंपियन थे। अभी हमने जैसे कि पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ही वाज अ स्कल चैंपियन, यानी कि वो भी बोट चलाने में माहिर थे। एट द एज ऑफ 6 बॉबी वन द फर्स्ट रेस। 6 साल की उम्र में बॉबी ने पहली रेस जीती थी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब देखिए, द पीपल ऑन द बैंक वर साइलेंट, यानी कि जो किनारे पे लोग खड़े हुए थे वो लोग बिल्कुल साइलेंट थे, चुपचाप थे। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है, क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे, खुश थे जोर से उसे। His friends in the Australian Olympic team were not surprised. उसके जो दोस्त थे, यानी बॉबी के जो दोस्त थे ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए उसके इस कारनामे से। तो ये भी सही है, ट्रू है, क्योंकि उनको पता था कि उनका दोस्त किस तरह का आदमी है। In all these years he lost a few races, यानी कि आगे जो भी रेसेस थी उसमें उसने कुछ रेस जो है वो हारा उसमें, वो बॉबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि वो एक भी रेस नहीं हारा कभी भी। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों, आज हमने बॉबी पियर्स इनकी कहानी पढ़ना स्टार्ट किया है। ओलंपिक गेम्स के बारे में कई सारी चीजें आपको आज फर्स्ट टाइम पता चली होंगी। बीसी ये शब्द आपने सुना, शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। और कितने ही नए शब्द हमने सुने हैं। तो ये सारी चीजें जो है, आप इसको पढ़ते रहिए, बुक को और अच्छे से पढ़िए। जो भी न्यू वर्ड्स आपको दिखते हैं, आप उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखते रहिए, ताकि आप को जो है, आप कभी भी लैग ना करें, पीछे ना हो किसी से। तो इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।